2008 के क्राइसिस के बाद सिलिकॉन वैली बैंक सेकेंड बिगेस्ट बैंक क्रैश है यूएस हिस्ट्री में। और इससे हम सबको क्या फर्क पड़ने वाला है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि एसवीबी बैंक है क्या। तो ये नॉर्मल बैंक की तरह है जो कि 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मेन पर्पस था कि ये उन लोगों के साथ बैंकिंग करना चाहते हैं जो कि स्टार्टअप्स हैं, वेंचर फंडेड कंपनीज हैं या फिर कॉर्पोरेट बैंकिंग है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर कोई स्टार्टअप है, अगर वो अपना पैसा इनके साथ डिपॉजिट करते हैं तो दे गेट अराउंड 4.5%, यानी उनको साल का 4.5% मिलेगा। और वेंचर फंडेड जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि शादी.com, शॉपिफाई, पिंटरेस्ट, उन सब के साथ भी ये बिजनेस करती है। अगर हम यहाँ पर नॉर्मली देखें तो इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में यूएस की जितनी भी वेंचर बैक टेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंस कंपनीज हैं उनमें से 50% के साथ ये बिजनेस करते हैं, विच इज़ ह्यूज। तो अपने सेक्टर में ये बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है, बट अगेन ये सिर्फ उसी सेक्टर में काम करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी कंपनीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं। एंड्रीसन होरोविट्ज जो कि बहुत ही जाना माना नाम है, अगर आपने हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स बुक पढ़ी है। पायनीर है, इनसाइट पार्टनर्स है, क्राउड स्ट्राइक है, पिवट एनर्जी है, शॉपिफाई एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक जो है वो पैसे कैसे कमाता है। डिपॉजिटर्स जाते हैं, अपना पैसा जो है वो बैंक को देंगे, बैंक उसी पैसे को लोन में देगा। तो लेट्स से कि यहाँ पर बैंक ने डिपॉजिटर को प्रॉमिस किया कि वो उसको 1% देगा। उसके बाद जब बैंक ने उसको लोन दिया तो वहाँ से उसको 3% मिलेंगे, यानी जो 2% का डिफरेंस है उसी में वो सारा का सारा अपना बिजनेस करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगा, अपना एसी चलाएगा एंड सो ऑन, और साथ में प्रॉफिट भी कमाएगा। तो उनका जो बिजनेस मॉडल है इट इज़ वेरी सिंपल। बट अब सवाल आता है कि बैंक फेल क्यों होगा। कोई भी बैंक तब फेल होता है बिकॉज ऑफ बैंक रन। बैंक रन का मतलब है कि जब सारे के सारे लोग एक साथ बैंक में पैसे निकालने चले जाएं तो वहाँ पर वो बैंक फेल हो सकता है। इवन कि कोई बहुत स्टेबल एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी है, अगर हम सारे के सारे वहाँ पर जाते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे पैसे दो, तो वो जो बैंक है वो फेल हो जाएगा क्योंकि उसके पास कभी भी उतने पैसे नहीं होते, एज वी हैव सीन हियर ऑल्सो, क्योंकि हमारे पैसों को वो आगे लोन में दे रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। और वही बैंक रन का केस एसवीबी में देखा गया कि एसवीबी के जो डिपॉजिटर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक ही दिन में $42 बिलियन निकाले, विच इज ह्यूज। तो ये तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पर बैंक रन हो रहा है और लोग पैसे निकाल रहे हैं। पर अब हम समझते हैं कि ये बैंक रन हुआ क्यों। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एसवीबी बैंक के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा था। यहाँ पर हम एसवीबी बैंक का रेवेन्यू देख सकते हैं कि 2019 से 2021 तक इसके रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया है। यानी लोग इस बैंक में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर रहे थे, बहुत सी कंपनियां यहाँ पर डिपॉजिट कर रही थी। अब हुआ ये कि एसवीबी बैंक आगे लोन नहीं दे पा रहा था। अब उन्हें अपने डिपॉजिटर्स को तो पैसे देने ही हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस पैसे का क्या किया जाए और उन्होंने बॉन्ड्स खरीद लिए। ये एक बॉन्ड है अमेरिका का एंड दिस इज द बॉन्ड ऑफ इंडिया। तो बॉन्ड एक तरह का सर्टिफिकेट है जो प्रॉमिस करता है कि आपको इतने टाइम के बाद इतनी परसेंटेज मिलेगी। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आपने 100 रुपये का कोई बॉन्ड खरीदा और गवर्नमेंट कह रही है कि आपको एक साल के बाद 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी एक साल के बाद आपके ये पैसे जो है वो 105 हो जाएंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ये मैच्योरिटी होने तक यानी एक साल तक बीच में पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते और आपका जो पैसे हैं वो लॉक हो जाएंगे। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है जिससे आप इससे बच सकते हैं, वो ये है कि आप इस कागज को किसी और को बेच दीजिए। वो आप कैसे करेंगे? आप किसी को कन्विंस करेंगे। लेट्स से कि आज आपने बॉन्ड खरीदा है और आज ही आपको पैसे की जरूरत पड़ गई। आप दूसरे इंसान को कन्विंस करोगे कि मुझे 100 रुपये दे दो और एक साल के बाद आपको 105 रुपये मिल जाएंगे और जो आपका बॉन्ड रेट का इंटरेस्ट है वो बैंक से ज़्यादा है, तो वो जो आदमी है वो कन्विंस हो जाएगा। लेकिन अब हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स से कि 1 जनवरी 2023 को मॉर्निंग में सुबह 5% के हिसाब से आपने ये 100 रुपये का कागज़ खरीदा, यानी एक बॉन्ड खरीदा। लेकिन उसी दिन शाम को ही 1 जनवरी 2023 को गवर्नमेंट ने जो था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा कर दिया। अब इससे क्या होगा? ये जो आपका बॉन्ड की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी आपसे 100 रुपये का कागज़ नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर वो 100 रुपये आपके बॉन्ड के बजाय यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, इस इंस्टीट्यूट में, इस बैंक में इन्वेस्ट करता है, तो उसकी वैल्यू एक साल के बाद 110 रुपये होगी। लेकिन आपके बॉन्ड की वैल्यू 105 रुपये होगी। तो अगर आपको आज ही ये कागज़ बेचना है तो इसकी वैल्यू 95.45 रुपीज़ है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि अगर 95.45 रुपीज़ दूसरा इंसान आज बैंक में जमा करवाता है तो एक साल के बाद ये 105 में कन्वर्ट होंगे, यानी उसको 10% जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो उसको मिल रहा है वो उसको मिल जाएगा।
जो उसे दूसरे बैंक में मिल रहा है वो भी उसे मिल जाएगा। यानी आपको लॉस जो है वो 4.55 रुपीज़ का हो गया। आई होप हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और यही रिलेशनशिप हम इस पेंडुलम से देख सकते हैं कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं जो बॉन्ड का प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है। और एग्जैक्टली सेम हुआ एसवीबी बैंक के साथ। सरकार आई और उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट थे वो इंक्रीज कर दिए। नॉर्मली एसवीबी बैंक ने जो अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करी थी, जो मैक्सिमम बॉन्ड्स खरीदे थे, वो खरीदे थे इस दौरान जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट जीरो चल रहा था, 2020, 21, 22 पीरियड के दौरान। और फिर ये एकदम इंक्रीज हो गए, यानी जो उनकी बॉन्ड की वैल्यू थी वो जो है डिक्रीज हो गई। जब ये चीज़ डिपॉजिटर्स को पता चली तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे और एसवीबी बैंक ने हड़बड़ी में 21 बिलियन वर्थ ऑफ बॉन्ड्स सेल कर दिए, वो भी 1.8 बिलियन डॉलर्स के लॉस पर। और ये एकदम लॉस बाकी लोगों के लिए बहुत डरावना था। इतना ही नहीं, उसके बाद जो एसवीबी बैंक के सीईओ हैं ग्रेग बेकर, उन्होंने ये बहुत ही इरोटिक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास एम्पल लिक्विडिटी है, यानी हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोगों को दे सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि सारे के सारे हमारे पास पैसे मांगने ना आए। और ऑब्वियसली लेट्स से आपके सारे पैसे एसबीआई बैंक में हैं। अगर एसबीआई बैंक के मैनेजर बोल दें कि आप पैसे लेने मत आओ, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या करोगे? यू विल रन देयर एंड यू विल गेट योर मनी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अदर्स डिड। तो लोगों ने और पैसे निकालना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले जो पीटर थील है, जिन्होंने 0 to 1 बुक भी लिखी है, उनका एक फंड है फाउंडर्स फंड। उन्होंने अपने सारे फाउंडर्स फंड, जिनको भी उन्होंने फंड किया था, उन सब स्टार्टअप्स को बोला कि एसवीबी से अपने पैसे निकालो अभी के अभी। वैसे ही गैरी टैन, जो वाई कॉम्बिनेटर की सीईओ हैं, उन्होंने भी अपने स्टार्टअप्स को कहा कि वो सारे पैसे निकाल लें। तो वाई कॉम्बिनेटर वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रेजर पे, जेप्टो जैसी बड़ी इंडियन कंपनीज को भी फंड किया है। और इससे ये विशियस लूप स्टार्ट हो गया। बैंक के ऊपर कॉन्फिडेंस कम हुआ, लोगों ने और पैसे निकालने का सोचा, बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं थी, और दोबारा से कॉन्फिडेंस कम हुआ, दोबारा से ये हुआ, एंड सो ऑन। तो ये विशियस साइकिल जो है वो चलती गई। आई होप कि हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बैंक के पास ज़्यादा पैसे डिपॉजिट आए, उन्होंने बॉन्ड खरीदे। बॉन्ड के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट था वो इंक्रीज कर दिया। जैसे ही गवर्नमेंट ने रेट इंटरेस्ट इंक्रीज किया, जो बॉन्ड्स इन्होंने खरीदे थे उसकी वैल्यू कम हो गई। जैसे ही उसकी वैल्यू कम हुई, लोगों ने इसे बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वहाँ से वो पैसे निकालना स्टार्ट कर देंगे। और जिसकी वजह से एसवीबी बैंक ने लॉसेज में ही अपने बॉन्ड्स थोड़े सेल कर दिए। और उसके बाद पीटर थिल जैसे लोगों ने अपने स्टार्टअप्स को कहा कि सारे के सारे इससे पैसे निकाल दो, और फिर इससे विशियस साइकिल स्टार्ट हो गई। ओके, तो इस सब पैनिक के कारण 42 बिलियन डॉलर सिर्फ एक दिन में निकाले गए। इसकी वजह से अब हुआ ये कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसका स्टॉक हॉल्ट कर दिया, यानी कोई भी इसका शेयर नहीं खरीद पाएगा। इसके अगले ही दिन यूएस बैंकिंग रेगुलेटर्स ने सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया। और फिर बाद में गवर्नमेंट आती है, वो कहती है किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मंडे को हम सबके पैसे दे देंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत ही पैनिक भरी सिचुएशन है। मेरे फाउंडर फ्रेंड्स हैं जिनके काफ़ी पैसे सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिटेड हैं, और बेशक गवर्नमेंट कह रही है कि मंडे तक वो पैसे दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद वो डरे हुए हैं। और उनका डर का रीज़न ये है कि उनके सारे के सारे पैसे सिक्योर्ड नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया की बात करते हैं और आपके किसी बैंक में 5 लाख रुपए से कम पैसे डिपॉजिटेड हैं और वो बैंक डिफॉल्ट कर जाता है, तो आपको वो पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके 5 लाख से ज़्यादा पैसे हैं तो वो आपको मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेंगे। अगर आपके 1 करोड़ भी किसी बैंक में जमा थे तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि वही अमाउंट इंश्योर्ड है। एग्जैक्टली सेम केस है यहाँ पर। जो FDIC है वो सिर्फ $2.5 लाख ही पर डिपॉजिटर इंश्योर करती है, यानी सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन्होंने तो 100 करोड़ की फंडिंग उठाई है, वो सारे के सारे पैसे उस बैंक में हैं, तो उन्हें अगर सिर्फ 2 करोड़ मिलते हैं तो ये एक बहुत ही पैनिक भरी सिचुएशन है। अगर हम यहाँ पर देखें तो वाई कॉम्बिनेटर की भी स्टेटमेंट है कि काफ़ी सारे स्टार्टअप, ऑलमोस्ट 10,000 स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉइज़ को भी नेक्स्ट 30 डेज में पैसे नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर इस बैंक को पूरा लिक्विडेट किया जाए तो कितना पैसा निकल सकता है। अब इस बैंक के पास टोटल 212 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं। इसमें से 7% कैश है और 55% फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ है, यानी ऐसे पैसे जो कि बॉन्ड्स या बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो अगर ये वाले पैसे वापस आ जाते हैं तो काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जो 35% पैसे हैं वो नेट लोन्स पे हैं, और अब ये लोग कह रहे हैं कि जो लोन्स इन्होंने दिए हैं वो बहुत ही सिक्योर्ड लोन्स दिए हैं, हाई क्वालिटी लोन दिए हैं, और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी लोगों को उनके मैक्सिमम पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जो यूएस में बैंक्स हैं उनकी शेयर की वैल्यू कम हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर वेस्टर्न अलायंस बैंक कॉर्पोरेशन की बात करें तो उनका स्टॉक प्राइस पिछले 5 दिनों में गिरा है। अगर हम पैक वेस्ट बैंक कॉर्प की बात करते हैं तो उनका भी स्टॉक प्राइस गिरा है।
पूरे S&P 500 की बात करते हैं तो भी इनका स्टॉक प्राइस गिर रहा है, और अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो उन्हें देख के, यूएस को देख के हमारा स्टॉक प्राइस भी गिर रहा है। ऑल्दो कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारा इसके साथ नहीं है, क्योंकि जो एसवीबी बैंक है वो बहुत ही नीश मार्केट थी, यानी सिर्फ एक सेक्टर को वो इन्फ्लुएंस करता था। ओवरऑल वो बड़ी सिचुएशन को इम्पैक्ट नहीं करता था। तो इसे हम 2008 के क्राइसिस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जहां पर बहुत ही ज़्यादा बैड लोन्स थे। अगर हम रीसेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो जो HSBC है, उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक की जो यूके की आर्म है, सिर्फ यूके की ब्रांच, वो उन्होंने खरीद ली है सिर्फ £1 में। सो आई होप ये सारा एसवीबी क्राइसिस आपको समझ आ गया होगा और इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली होगी। जय हिंद।